हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज की आज हमारी क्या है? क्लास सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। क्या क्या? पहले देखो, 1+2+3+4+5+2n, यानी अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, तो आप कहोगे ये होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2। मैं आपसे कहूँ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, तो आप कहोगे वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, और 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, अप टू n क्यूब। मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होता है, तो आप कहोगे जी ये होता है n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा आ गया क्या? सम। अब मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। आपने कहा जी देखो एवरेज होता है सम, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या है? आपने कहा जी अभी तो पीछे बताया आपने n+1 बाय 2, तो ये हो गया सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। नंबर्स कितने हैं? जब n नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो n ही होंगे। ठीक है, इस n से ये कैंसिल आउट हुआ, तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा n+1 बाय 2। अब मैं आपसे कहूँ कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, भाई n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? आपने कहा जी सिंपल है, पहले तो हम लिख लेंगे सम। तो सम कितना होता है? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर से, और नंबर कितने हैं यहाँ पे? n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे जी इसका जो होता है सम वो होता है n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और फिर डिवाइड किससे करोगे? आप कहोगे जी n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? मान लो इस n, ये इसमें से मैं n स्क्वायर को बाहर ले जाऊँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय n। तो इस n से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा क्या? n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा क्यूब का। मैं आपसे ही कहूँगा कि आपको ये फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये तीनों, और फिर एवरेज आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से इसका एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किस तरीके से एवरेज निकलता है मैंने आपको समझाया है। इन फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आप रखोगे कि भाई n का सम कितना होता है और डिवाइड n से कर दोगे, आपका खुद ही आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का।
क्या होते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये होती हैं क्रमागत संख्याएं, या अगर और देसी भाषा में चले जाएं तो कह सकता हूं मैं जो लगातार संख्याएं होती हैं उन्हें मैं कहता हूं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे आपके सामने मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या है? ये लगातार संख्या है। आपने कहा जी 1 है, 2 है, 3 4 5, हाँ जी ये लगातार संख्या। अब मैं आपके सामने लिखूं 2 4 6 8 10, क्या ये लगातार संख्याएं हैं? आपने हाँ जी ये भी लगातार संख्याएं हैं, 2 से शुरू हो रही हैं, 10 तक जा रही हैं, लेकिन ये हमारी क्या है? इवन नंबर्स हैं, तो ये इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपसे पूछा कि ये 1 3 5 ये मेरे कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। आपने कहा कि देखो जी 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो ये भी लगातार है। बस अंतर इतना है, ये लगातार जो है वो ओड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है जी। आपने मुझसे कहा, मैंने भी मान लिया। आप कह रहे हो जी ये भी लगातार है, हमने कहा ठीक है भाई साहब ये भी लगातार है। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये भी लगातार है। आपने कहा ठीक है जी। अब यहाँ तो हमने आपकी बात मान ली। अब जरा इसका एवरेज बताओ। तो आप एवरेज को याद करके आए क्या कि भाई इनका सम कर लेते हैं। तो इसका सम क्या होगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, तो सम आएगा इसका 15। डिवाइड आपने क्या किससे? नंबर देखिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 से, तो इसका एवरेज आ गया आपका 3। ठीक है, 3 हमारा क्या आ गया? एवरेज। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये 3 जो है वो 3 के इधर भी 2 हैं, 3 के इधर भी 2 हैं, यही मैं कह सकता हूं कि इनकी मिडिल जो नंबर है वो मेरा एवरेज आ रहा है। इसका जो मिडिल नंबर है वो मेरा क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है। ठीक है, इधर वाले में आए, मैंने आपसे पूछा भाई इसका एवरेज बताओ। आपने जी सम कर लो, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 में 10 जोड़े 30, तो ये हो गया 30। तो ये नंबर कितने? 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया 6। तो आपने जी इसका एवरेज है हमारा 6। तो आपने ध्यान से देखा यार, 6 के भी इधर 2 और इधर भी 2, यानी ये भी मिडिल नंबर है। ये तो कमाल हो गया, यहाँ भी मिडिल आ रहा है। अब हम पहुंचे इस वाली पे। आपसे कहा कि भाई ये बताओ, तो आपने कहा जी फिर ऐड कर लेते हैं। 3 में 1 जोड़े 4 और 5 में 4 जोड़े 9, तो ये आ गया 9। और आपने इन तीन देखा कितने हैं? 1 2 3, तो ये 3 है। इसे डिवाइड किया तो ये आया 3। तो यहाँ पे ये एवरेज आ रहा है। और आपने देखा ध्यान से कि ये भी मिडिल नंबर है। ठीक है, तो आपको पता चला कि अगर मुझे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे तो हमारी जो भी मिडिल नंबर होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरी एवरेज होगा। जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत संख्याएं दी होंगी तो हमारा जो मिडिल नंबर होगा वो मेरा एवरेज होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। अब आपसे मैं एक चीज पूछूं कि यहाँ पे जब क्रमागत संख्या दी होती हैं तो एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है, वो क्या? वो होता है एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये भी हमारा एवरेज निकालने का कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इसको देख लेते हैं कि ये सही बता रहा है। तो आपने जैसे इसको देखा तो इसमें फर्स्ट क्या है? 1, लास्ट क्या है? 5, 5 में 1 जोड़े आए कितना? 6, और 6 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3, यही आ रहा है। इधर आ जाओ, फर्स्ट क्या है? 2, लास्ट क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होगा? 12 बाय 2, यानी कि 6। क्या आ रहा है? 6। इधर आ जाओ, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 6 बाय 2, कितना आया? 3। यही तो आ रहा था हमारा। तो हमारी जो भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसका एवरेज हम फर्स्ट
नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करके भी निकाल सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? मानो कि आपको बहुत लंबी सीरीज दी हुई है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, तो आप दोनों को सम करोगे, उसे डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें और देखो, जैसे यही था, मैंने आपके सामने लिखी 1 2, या इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके सामने 8 नंबर्स हैं और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका जो है एवरेज क्या होगा, तो आपने कहा जी एवरेज जो होगा वो मेरा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से निकाल लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 8, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9/2, यानी कि 4.5। यहाँ पे इन दोनों के मिडल के जो सॉरी इन दोनों के मिडल का जो होगा वो मेरा एवरेज आएगा। अब यहाँ पे ये मिडल क्यों आया? अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 4 इधर हैं, 4 इधर है, ये मेरी मिडल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब भी हमारे नंबर जो हैं वो इवन में होंगे तो हमारा मिड में आएगा 2 नंबरों के, और जब हमारे ओड में होंगे तो हमारा ओड में आता है। और अब ऐसे आप एक चीज़ और भी याद रखना, जब मिडल निकालना हो तो हमारा मिडल होता है n+1/2। इससे भी आप मिडल नंबर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 जमा 1/2, यानी कि मिडल आएगा आपका 4.5, और जो मिडल आएगा उसी पर आपकी क्या होगी, एवरेज रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कॉन्सेक्यूटिव को लेकर, उस एवरेज को जो मैंने आपको पहले समझाया, जो सम बताए उसको लेकर। अब इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 9 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज n। 9 लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना दिया है? आपको दिया है n। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन द न्यू एवरेज विल। आपने क्या किया, 9 नंबर थे पहले, उनका एवरेज था n, आपने 2 नंबर उसके बाद और ऐड कर लिए जो आने वाले थे, तो आपसे पूछ रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। तो देखो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताऊं। एक तरीका तो सिंपल होता है, आपने नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने देखा भाई इनका जो है मिडिल क्या आएगा, आपने कहा 9 प्लस 1 जोड़ो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5, तो ये मिडिल आ गया। तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा एवरेज रखा हुआ होगा, और एवरेज हमें कितना बता रहा है n। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसने कहा हमें कि आप क्या करो, अगले दो भी इसमें इंक्लूड कर दो। तो अगले दो क्या होंगे, 10 और 11। 11 का मिडिल क्या होगा, आपने कहा जी 11 में 1 जोड़ो 12 को 2 से डिवाइड करो 6, तो हमारा आएगा नेक्स्ट मिडिल ये। तो हमारा जो न्यू एवरेज होगा वो 6 पर रखा हुआ होगा। अब जो 5 पर रखा था उस एवरेज की वैल्यू क्या थी, n, तो इसकी क्या होगी n+1, ये आ गया। ये एक मेथड। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको पता है अगर 9 कंसेक्यूटिव हैं तो मिडिल क्या होगी 5th, और 5th की वैल्यू आपको कितनी दी है n। अब आपने 2 जोड़े तो ये क्या होगी 11th, 11th की मिडिल क्या होगी 6th, तो 6th क्या होगा 5 से अगला ही है, तो ये कितना होगा n+1। ऐसे भी लगा सकते थे। तो आप दोनों तीन मेथड से आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल पकड़ना है। मिडिल की वैल्यू कितनी दी है, n दी है। आगे का आप देख लो कि भाई 6th आ रहा है या 7th आ रहा होता, तो आप अगर 7 आ रहा होता तो आप क्या करते n+2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 29, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो 7 कॉन्सेक्यूटिव की बात कर रहा है, तो अगर मैं इसको चलो ऐसे भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें मिडिल क्या होगा 4, तो इसकी वैल्यू 29 है। अब वो कहता है कि आप जो है लार्जेस्ट नंबर बताओ, यानी 7 पे जो होगा उसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा 4 से 7 जाने में मेरे को कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3, तो यहाँ भी 3 ऐड कर दोगे यहाँ जाने के लिए, प्लस का 3, तो ये 29 में 3 जोड़े तो 32। तो हमारे जो लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी, वो क्या होगी 32। अच्छा, स्मॉलेस्ट पूछी होती तो क्या करते, आप यहाँ जाते, तो आप यहाँ पे माइनस का 3 करते, तो ये हो जाती 26। तो स्मॉलेस्ट होती 26,
और लार्जेस्ट हमारी है 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपसे 8 क्या दी हैं, विषम संख्याएं दी हैं जिनका औसत 80 बताया है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो आपने फिर से वही किया भाई, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का अगर आप मिडल निकालोगे तो 8 में एक जोड़ा 9, 9 में को 2 से डिवाइड किया तो देखो 8 में एक जोड़ा 9 को 2 से करोगे तो 4.5, यहाँ पे इसका मिडल आ रहा होगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 80। तो अगर इसकी वैल्यू 80 है और ये क्या है, हमारे ओड नंबर्स हैं, यानी दो संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, आपने कहा जी इन दो के बीच में आ रहा होगा 2 का गैप। दो के बीच में कितना गैप होगा, आपने कहा 2 का गैप होगा। तो ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, आपने कहा जी ये होगा 81, और ये कितना होगा, आपने कहा जी ये होगा 79। अब 81 से 5 से 8 जाने में कितना लग रहा है, आपने कहा जी 3 ऐड हो रहे हैं यहाँ पे 5 से 8 जाने में, लेकिन वास्तविकता में नंबर कितने जुड़ेंगे, आपने कहा जी क्योंकि ये हमारे 3 का नंबर है और गैप कितने का है, दो एक के बीच में 2 का, यानी 6 ऐड होंगे तो ये आएगा कितना 87। फिर से इसको समझो, आपका जो है मिडल कितना आएगा 4.5 पे आएगा, तो 4.5 यानी 4 और 5 के बीच की जो संख्या है वो हमें पता है वो कितनी है 80। अब 4 और 5 के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये दिए हमें विषम संख्याएं, ओड नंबर। ओड नंबर देखो ऐसे देख लो 1 3 5 7, तो इनके बीच में गैप कितना आता है, आपने कहा 2। इनके बीच में गैप कितना आता है 2, इनके बीच में गैप कितना आता है 2। तो वही चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, आपने कहा जी 2 का आ रहा है। तो ये 80 है तो ये 81 और ये होगी 79। क्यों मैंने 81 और 79 लिखा भाई, 80 से अगली क्या होगी 81, 80 से पहली क्या होगी 79। ठीक है, अब 81 है, क्या है फिफ्थ की वैल्यू, एट्थ की वैल्यू वो मुझसे पूछ रहा है। 5 से 8 में जाने के लिए मैं कितना जोड़ूंगा, आपने कहा जी 3 को ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैप कितना है, आपने कहा जी 2 का, तो मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो ये कितना हो गया 81 प्लस 6। 81 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 87। तो यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी थी क्वेश्चन में तो आ जाएगी। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो आप क्या करते, आप यहाँ पे माइनस कर देते 6, क्योंकि 4 से 1 में जा रहे हो, 3 की कमी हो रही है, और एक दो के बीच, एक के बीच, हाँ 2 के बीच में गैप कितने का है 2 का है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 करके 6 हो जाता है। 79 में से 6 को माइनस करोगे तो ये आएगा 73। ये हमारी होती स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 84, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। देखो इसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको एवरेज दिया हुआ है और आपसे पूछा है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम, तो आप जानते हो एवरेज की फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। एवरेज आपको दिया है, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी बेबी, यहाँ पे तो हमसे सम नहीं पूछा है, हमसे डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है, मैं क्या कर रहा था सम निकाल रहा था, सॉरी। तो भाई 7 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो आपने ऐसे लिख दियो 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, आपने कहा कि 84। 4 से 7 में जाने के लिए कितना ऐड हो रहा होगा 3, गैप कितने का होगा, आपने कहा कि 2 का। क्यों, आपसे कहे हैं इवन नंबर, इवन नंबर जैसे 2 4 6, इनके बीच में गैप कितना, आपने कहा कि 2 का। तो ये 6 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 90। और यहाँ पे सबसे छोटा क्या होगा, यानी फर्स्ट पे जाओगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो 84 में से 6 गए तो कितना है 78। आपने दोनों का अंतर निकाला 90 माइनस 78, तो कितना आया 12। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। आपको क्वेश्चन पेपर में आपने एक चीज देखी, क्या देखी, आपके कितने हैं 7 नंबर है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 7 नंबर्स हैं। तो जब भी आप
को गैप निकालना होगा। यहाँ पे ये देखो इन डिफरेंस क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी इनके बीच का अगर मैं गैप निकाल दूं तो मेरा आ जाएगा। तो यहाँ देखो 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का कितने आ रहे हैं 6, और 6 में 2 जोड़ोगे तो 12, तो वही आता है। तो यहाँ पे अगर 7 नंबर्स का गैप है, 7 नंबर्स गैप, तो वो कितना होगा, आपने कहा जी वो होता है n-1 इंटू 2। तो 7 नंबर है तो n की जगह 7 लिखोगे, 7 में से 1 जाएगा, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 यानी 12। और जब हमें ये इनके बीच का जो गैप होगा वही क्या होगा, डिफरेंस भी होगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर से समझो इस चीज को, मानो आपको दिए होते 9 नंबर्स दिए होते और मैं आपसे पूछता कि भाई लास्ट माइनस फर्स्ट बता दो क्या होगा, तो आप कहते 9 नंबर दिए हैं, यानी कि 9 में से 1 को घटा दो। और 9 नंबर्स क्या है, आपने कहा 9 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है, 9 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है, 9 नंबर्स इवन कॉन्जिक्यूटिव, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नहीं, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ गैप कितने का है दो के बीच में, 1 का। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आता, 8 का डिफरेंस आता। अब मैंने कहा कि आपके पास 11 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो फिर डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का, तो आपने कहा जी n-1 कर दो पहले तो। अब यहाँ पे गैप कितना होता है दो के बीच में, आपने कहा जी 2 का होता है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 यानी 20। तो यहाँ पे लास्ट माइनस फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, वो आएगा 20 का। यहाँ पे लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस कितना आएगा, 8 का। ये आपको याद रखना है कि n-1 करना है और आपको देखना है कि भाई वो कॉन्जिक्यूटिव है तो 1 से, इवन है तो गैप कितना होता है 2 का, ओड होते तो गैप कितना होता है 2 का, तो ये आ जाता। आपको इसके लिए ये निकालने की जरूरत नहीं कि हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, फिर उन दोनों का मैं क्या करूँगा, डिफरेंस लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ द एवरेज ऑफ 106 consecutive even numbers is 111, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। जो मैं पिछली बार कर रहा था वो यहाँ पे पूछा है सम, मेरे से गलती हो गई थी। देखो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, अपने को एवरेज का फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 लग जाएगा। क्यों लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव जब भी आएंगे तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। अब एवरेज जो है वो मुझे कितना दिया है, आपने कहा जी वो दिया है 111। फर्स्ट प्लस लास्ट का वो हमसे सम पूछ रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 2 से मल्टीप्लाई भी तो 222, ये आपका आएगा। आप चाहो तो इसको एवरेज दिया हुआ है कितने में, 106 नंबर है, तो ये आएगा 6 में 106 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मिडल वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 107 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 3 53.5। तो 53.5 का मिडल जो होगा वो होगा हमारा 111। तो 54 क्या होगा, 54 होगा 112। अब 54 और 106 के बीच में कितना वो है, अंतर है, तो आपने कहा कि ये आएंगे 54 में अगर मैं तुम आप जोड़ दें 52, तो 52 इंटू 2, तो ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। 52 यहाँ पे आएगा 110, और यहाँ पे करोगे ये होगी 53 की, तो 110 में 52 माइनस 2 करके मतलब करोगे तो आएगी स्मॉलेस्ट। दोनों का क्या करना है, आपको एडिशन करना है, जब एडिशन करोगे तो 222 आएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ये लंबा मेथड है, इसमें घर पे बैठ के आराम से करके देखना कि यही आता है क्या, ठीक। बाकी आप जान गए, पीछे मैं आपको समझा के आया हूँ कि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर्स स्टार्टिंग विद m इज n। हमारे 5 consecutive नंबर बोले उसने, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एवरेज क्या होगा, आपने कहा जी एवरेज होगी मिडल, तो यहाँ पे मिडल है 3 और इसकी वैल्यू दी है हमें n, और ये स्टार्ट किससे हो रही है, m से। तो ये वाली अगर मेरी m है
तो ये क्या होगी, आपने कहा जी ये होगी m+2, ये m+1 होगी, ये m+2 होगी। ठीक है, इतना हमारा यहाँ तक बता दिया। अब कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m+2। अब आपसे कह रहा है वो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज बताओ जो हमारा m+2 से स्टार्ट हो रहा है। तो m+2 क्या है, 3 है। तो आपने कहा जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी क्या हो गए, आपने कहा जी ये हमारे 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए और इनके बीच क्या है, ये है, ये मेरा एवरेज आएगा। अब 3 जो है यानी कि m+2, इसका क्या नंबर है, n, ये होगा n+1, ये होगा n+2, तो ये कितना होगा n+2.5। इसका आंसर हमारा n+2.5 आ जाएगा। फिर से देखो, उसने हमें क्या कहा कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, m से होते हैं, तो और इनका एवरेज क्या है n। तो आपने 5 ऐसे लिख के, 3 जो है मिडिल वैल्यू आ रही है, यही मेरा एवरेज होगा, तो ये n आ गया। m है तो ये m+2 टू 1 होगा, ये m+1 2 होगा, तो ये m+2। अब वो कहता है m+2 से अब हमारी 6 संख्याएं शुरू होती हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव भी। तो आपने लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब वो पूछता है इनका एवरेज बताओ। तो आपने देखा कि भाई इनके बीच मिडल कहाँ आ रहा है, आपने कहा जी मिडल आ रहा है ये वाला। ठीक, इसके 3 इधर है, वो 3 ही इधर है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपने कहा जी 3 की वैल्यू मुझे पता है n है, तो 4 की कितनी होगी n+1, 5 की कितनी होगी n+2, तो ये हमारा आधा ही तो है 5 का, साढ़े, तो आपने क्या n+2.5, ये मेरा एवरेज आ जाएगा नया, जो मेरे क्या होंगे m+2 से अगर मेरी 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्ट होते हैं तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। अब देखो 41 है तो यानी मेरा अगर मैं निकालूं तो 21st नंबर जो होगा वो मेरा होगा 49, एवरेज ऑफ 41। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 41 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये मिडल आ जाता है, तो 42/2 यानी 21st, ये मिडल वैल्यू होगी, तो मिडल वैल्यू मेरी होगी 21, तो इसकी वैल्यू कितनी है 49। हमसे पूछे क्या है, ओड नंबर। ठीक है जी, यानी 42 की तो वैल्यू पूछी है, तो ये आपने देखा 42 और 21 के बीच, सॉरी 42 कह रहा हूँ, 41, सॉरी 41, मेरा दिमाग इधर चला गया, 41 की पूछी है। तो आपने देखा 21 और 41 के बीच में कितना अंतर आ रहा है, आपने कहा जी आ रहा है 20 का, और 2 के बीच में गैप कितना है, क्योंकि ये ओड नंबर दिया है तो 2 का, तो 49 में 40 जोड़ोगे तो कितना होगा 89, ये इसकी होगी और ये मेरी क्या होगी लार्जेस्ट। अगर मैं आपसे स्मॉलेस्ट पूछता यानी ये, तो आप कहते भाई -20 × 2 यानी 40 कर दो, तो ये आती मेरी 9, ये मेरी होती क्या स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या 89, हमसे इसमें लार्जेस्ट पूछी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द एवरेज ऑफ 122, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको। अब आप एक चीज देखो, पहले मैं इसको ऊपर वाले को लेता हूँ सम। आपने को दिखाई दिया 1, आपने लिखा 1 प्लस आपको 2 दिखाई दिए, ये 1 और 2, तो आपने दोनों को ऐड किया तो कितना आया, आपने कहा जी आया 4 प्लस आपने इसको देखा 3 + 3 + 3, ये कितना 3 + 3 6 + 3 9 प्लस आपने इसको देखा 4 कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 प्लस अप टू 7 कितनी बार है, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 को 7 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी 49 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर और देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आगे होगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये तो हमारे आ गए सम। अब अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो मेरे क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब आपने सम तो निकाल दिया, वो क्या है 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 7 का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय, अब नंबर लिखने हैं आपको कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो आपने कहा देखो एक है एक, तो मैंने ऐसे लिखा एक, प्लस दो कितनी है दो, तो आपने लिखी दो, प्लस तीन कितनी है आपने देखी तीन है तो ये तीन, चार कितनी है आपने देखा चार है, तो ऐसे ही पाँच होंगी पाँच, छः होंगी और सात हमारी सात है, गिन लो। तो ये हमारे आ गए नंबर। आपने जब नंबर देखोगे तो ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनती करने से बेटर है भाई दो जितने दिए थे हमने लिख के दो दिए थे, तीन कितने दिए थे हमने ये लिख के, चार कितने दिए थे ये लिख के, सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे को नंबर पता चल जाएंगे टोटल नंबर मेरे कितने थे। और आपका मन करे तो चाहो तो बैठ के इन्हें आराम से गिन लेना और ये वाले का सम ले लेना, दोनों को देखना इक्वल ही आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये दिखाई दिया एवरेज में ये क्या हो रहे हैं, फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये। तो अगर मैं n का सम पूछूं तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, तो आपने कहा कि वो होता है n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये अगर n हो डिवाइड, ये क्या है n नेचुरल नंबर का सम, तो आप इसको लिखोगे n प्लस वन बाई टू, इनसे ये कट गया, दो से ये तीन हो गया तो ये आया 2n प्लस वन बाई थ्री। अब n की वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है सात, तो सात दी हुई है तो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू सेवन प्लस वन बाई थ्री यानी कि 15 बाई थ्री, यानी आंसर आएगा आपका 5। तो इतने सारे नंबरों का जाके एवरेज क्या निकल के आया, एवरेज निकल के आया 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं कर रहा मैं, एक सबसे पहले इनका सम निकाल लिया, एवरेज निकालना है तो सम डिवाइड बाय नंबर होता है, सम निकाला एक, इन दो को जोड़ा तो चार, इन दो को जोड़ा तो तीन, तीन तीन यानी 9, इनको जोड़ा तो 16। तो इस तरीके से किया। इसका मैंने देखा कि भाई ये स्क्वायर चिन्ह चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर ले लो ज़्यादा बेटर है तो अच्छे से दिखाई देगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये रख दिया सम। नंबर देखे तो नंबर ऐसे तो गिनते 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसमें सिंपल करा, एक दो कितने आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं तो जोड़ दो, दो प्लस दो दो बार आए तो मैंने लिख दिया दो, तीन तीन बार आए तो मैंने लिख दिया तीन, चार कितने हैं चार हैं तो चार, पाँच कितने होंगे पाँच तो पाँच, छः कितने होंगे छः तो छः, सात कितने होंगे सात तो सात। तो अब इन्हें को ऐड करोगे तो भी आपको वही आ जाएगा, चाहे आप ऐसे ही लिख के सुनते या इन्हें ऐड करके करते। इसको देखा मैंने कि ये मेरा क्या हो रहा है, एन स्क्वायर, अगर मैं कहूँ एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है उसका सम हो रहा है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया उसका। यहाँ पे देखा तो एन नेचुरल नंबर का सम है तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, इन्हें सोल्व किया तो 2n प्लस वन बाई थ्री आ गया, एन की जगह आपने 7 रख दिया तो 14 प्लस 1/3 तो 15/3, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं एंड, आज का लेक्चर मेरा यहाँ पे होता है एंड। आज भी हमारा लैंग्वेज बेसिस हमने आज भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आज हमने कॉन्सेक्यूटिव का समझ लिया, एवरेज समझ लिया है, अब आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने, कल मैं आपको लैंग्वेजेस के क्वेश्चन लगाऊंगा और अगर कल भी कंप्लीट नहीं हुए तो परसों, ये 2 दिन में आपके लैंग्वेज के जो भी क्वेश्चन होते हैं कि भाई इतने बच्चे, मानो उसने 18 पारियों में इतने रन बनाए और 19वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 2 से बढ़ गया, ये वाला लैंग्वेज का क्वेश्चन है। या कि 8 लोग खाना खाने गए थे, 10 ने पैसे कम दिए, एक ने औसत से पैसे ज़्यादा दिए, तो औसत क्या होगा। इस तरह के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कल देखेंगे, कल भी देखेंगे, और अगर कल हमारा हो जाते हैं कंप्लीट तो वेल एंड गुड है, नहीं होते तो एक लेक्चर और लेके परसों ख़त्म कर देंगे। तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम एवरेज अभी 2 लेक्चर ले सकता है, हो सकता है कल ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है परसों ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके चलिए बाय।